जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के 5 किलोमीटर के पैदल मार्ग पर पिछले 12 दिन के भीतर ही 14 यात्रियों की जान जा चुकी है। हालात बिगड़ते देखते अब सरकार ने यात्रियों से कह दिया है कि या तो अपना हेल्थ चेकअप करा कर आ पाएं या अपने भरोसे यात्रा करें। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर सरकार और प्रशासन की लचर व्यवस्था की पोल लगातार खुल रही है। यात्रा पर बद इंतजामी की वजह से यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले 13 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 3 महिला और 10 पुरुष श्रद्धालु शामिल है। तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, मगर सरकार ने यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए यात्रियों को राम भरोसे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य महकमे ने पिछले दिनों बताया कि यमुनोत्री हो या केदारनाथ में स्वास्थ्य महकमे ने यह बताया कि शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट या इसके अतिरिक्त जो रोगी हैं वो सबसे ज़्यादा मौत का कारण बने हैं। और ये जो तस्वीर है पीछे आप देख सकते हैं साफ तौर से कि जो यात्री यमुनोत्री धाम में जाना चाहता है उनसे एक शपथ पत्र लिया जा रहा है। शपथ पत्र इस बात का कि हम अपने रिस्क में यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों से ये शपथ पत्र लिया जा रहा है कि वो अपने रिस्क पर यात्रा कर रहे हैं। स्वास्थ्य जांच के दौरान जितने भी श्रद्धालु अनफिट मिल रहे हैं उनसे शपथ पत्र लिया जा रहा है। मतलब यात्रियों को कुछ भी हुआ तो इसमें सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। मेन हमारा है बीपी शुगर का स्क्रीनिंग करना कि ताकि कोई लोगों को अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको हम सजेशन कर रहे हैं कि भाई आप जो है आगे यात्रा ना करें, या किसी का शुगर बढ़ा हुआ है तो हम उसको बोले आगे आप यात्रा ना करें। ये फिर अगर जिनका बीपी शुगर बढ़ा हुआ अगर वो अपने उस पर जा रहे हैं, अपने रिस्क पे अगर जा रहे हैं तो उनसे हम एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। पहले तो तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। जो यात्री स्वास्थ्य के लिहाज से फिट नहीं है उन्हें यात्रा ना करने की सलाह दी जा रही है। फिर भी अगर कोई श्रद्धालु यात्रा करना चाहता है तो उससे शपथ पत्र लिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है, क्या सरकार ने यात्रियों को राम भरोसे छोड़ दिया है? यात्रा जरूरी है या फिर श्रद्धालुओं की जिंदगी? अगर यात्री शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो उन्हें बॉर्डर पर भी क्यों हिदायत नहीं दी जा रही है? एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक महिला तीर्थ यात्री खच्चर से टकराकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। एसडीआरएफ की टीम ने महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। गौरीकुंड से केदार धाम में पैदल मार्ग, घोड़ा खच्चरों और तीर्थ यात्रियों की एक साथ ही आवाजाही हो रही है, जिस वजह से लोगों को चलने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद गिरने की वजह से फिसलन भी बढ़ गई है, जिससे कई यात्री फिसलकर घायल हो चुके हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला घोड़े से टकराकर खाई में जा गिरी। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। घोड़े खच्चर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, केदार धाम यात्रा मार्ग पर मनमानी को लेकर यह कार्रवाई हुई है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जो मनमानी कर रहे थे घोड़े खच्चर संचालक, उन पर कार्रवाई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर मनमानी ढंग से घोड़े खच्चर संचालक चल रहे हैं। ये तमाम शिकायतें यात्रियों के सामने आ रही थी और अब तक 62 घोड़े खच्चर संचालकों के चालान किए गए हैं, ऐसी जानकारी है। देखिए, केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं के टिकटों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। अगर आप भी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर ही जाकर टिकट की बुकिंग करवाएं। देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट। हेली सेवा की बुकिंग करते समय रहिए सावधान। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों में हो रही ठगी। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। हो सकता है कि साइबर ठग आपको भी चूना लगा दें। हेली सेवाओं के टिकटों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है।
कोटद्वार के एक शख्स से टिकट की बुकिंग के नाम पर 28,000 रुपए ठग लिए गए हैं। उत्तराखंड शासन की तरफ से साफ किया जा चुका है कि सिर्फ 9 हेली कंपनियां ही केदारधाम में हेलीकॉप्टर की सेवा मुहैया करवा रही हैं। सिर्फ गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर ही टिकटों की बुकिंग हो रही है। इसके अलावा अगर कोई एजेंट आपसे हेली सेवा का टिकट बुक करने के लिए कहता है तो उसमें फर्जीवाड़ा हो सकता है। कुछ एक लोगों की शिकायतें ऐसी भी आई है कि उनको कहा गया था कि हेलीकॉप्टर्स के जो है आपको टिकट दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको कहा जा रहा है कि इस तरह की टिकट देना संभव नहीं है। किसी भी तरीके से कोई अगर एजेंट कह रहे हैं कि हम लोगों को हम आपको टिकट दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो कृपया इस पर विश्वास न करें। उसमें लोगों को जो है जो असुविधा हो रही है, उसमें हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को कहा भी है कि इस तरह के मामले आ जाते हैं तो बिल्कुल सख्ताई से निपटे उस पर। केदारनाथ धाम में हेली सेवा के 70% टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं, जबकि 30% बुकिंग ऑफलाइन पर होती है। इसके अलावा टिकट बुकिंग का कोई विकल्प नहीं है, मगर कुछ लोग फिर भी किसी एजेंट या साइबर ठग के बहकावे में आकर उसे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। जब तक ठगी का पता चलता है तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा चरम पर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बदहाली से यात्री बेहद परेशान हैं। चमोली में भी डॉक्टर्स की भारी कमी है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं हुई तो आने वाले वक्त में यात्रा में काफी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। में 80 रोग विशेषज्ञों की कमी है, लेकिन अब आप एक बात सोचिए कि माना जो है जोशीमठ में कोई एक्सीडेंट होता है तो 80 रोग विशेषज्ञ वहाँ पर उसका ऑपरेशन करके ठीक नहीं करेगा। फर्स्ट काम होता है एक MBBS लेवल डॉक्टर के लेवल का। MBBS नोज एवरीथिंग, उसको हर फील्ड की स्टडी होती है। तो पहले जैसे हमें कोई एक्सीडेंटल केस मिल गया, वो मिल गया, तो उसके लिए जो है एक MBBS डॉक्टर हमारा जो है उसको संभाल सकता है। उसको कैसे स्टेबलाइज करना है, कैसे सेटल करना है, कैसे उसको इमोबिलाइज करना है, जो बेसिक ऑर्थोपेडिक्स का उसको एक ज्ञान होता है। उत्तराखंड परिवहन निगम के अल्मोड़ा डिपो की कई बसें चारधाम यात्रा में लगाई गई हैं और इसी वजह से स्थानीय लोगों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। कई रूटों पर चलने वाली बसें बंद हैं, जिससे उन लोगों के सामने परेशानी है जो इन्हीं बसों से सफर किया करते थे। अल्मोड़ा डिपो से अलग अलग रूट पर चलने वाली 7 बसों को चारधाम यात्रा में लगाया गया है। चारधाम यात्रा जो गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं, उसमें परिवेश में जो गाड़ियाँ हमारी दैनिक उसमें चलती थी शेड्यूल में, वो कटरमेंट हो रही है, जिससे परिवहन निगम अल्मोड़ा को आर्थिक हानि पहुँच रही है। और इन अगर ये चारधाम जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं, कुल 7 गाड़ियाँ, उनके परिप्रेक्ष्य में उन रूट में नहीं दूसरी गाड़ी दी जाए, जिससे रूट मार्ग संचालित हो सके।